चीज़ बड़ी खास है वो है मिठाइयों का आदान प्रदान। तो आपके घरों में भी मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ होगा। और काजू कतली, इसमें ये मिक्स मिठाई है और ये है बेसन के लड्डू और ये है सबसे क्यूट बेचारी सोन पापड़ी। एक काजू कतली के साथ एक दो डब्बे फ्री। एक दो डब्बे। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान हमारे घर में बड़े बुजुर्ग ही हैं, वो हमें राय देते हैं। तो दोस्तों, इस बार की दिवाली भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। दिवाली में एक चीज़ बड़ी खास है वो है मिठाइयों का आदान प्रदान। तो आपके घरों में भी मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ होगा, ऑब्वियसली सबके घरों में होता है। तो ये मिठाइयों का आदान प्रदान हमारे घर से और हमारे घर में भी हुआ कुछ इस तरीके से। और ये है काजू कतली, इसमें ये मिक्स मिठाई है और ये है बेसन के लड्डू और ये है सबसे क्यूट बेचारी सोन पापड़ी। अब देखो, मैंने भी ऐसे कुछ सीरियल से लगाया है, आप लोग भी कुछ ऐसे ही लगाते होंगे। सबसे मेरे दिल के नज़दीक काजू कतली, उसके बाद मिक्स मिठाई, फिर बेसन के लड्डू और फिर बेचारी सोन पापड़ी। अच्छा, ये सोन पापड़ी को बेचारी क्यों और ये सबसे लास्ट में क्यों रखा है? आखिर सोन पापड़ी को लोग इतना हेट क्यों करते हैं, इतना दूर क्यों रखते हैं? थोड़ा सा मैं सीरियल से आपको क्लियर करता हूँ। और सोन पापड़ी की जो वैल्यू है ना, वो हमारे घर में किस सदस्य से मेल खाती है वो भी आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। देखो, ये मिठाई काजू कतली लगभग 1000 रुपये के आसपास आती है। ये भी मिक्स मिठाई है, आप ये मान के चलो 300, 400, 500। बेसन के लड्डू भी कुछ इसी तरह से मानो आप, अलग अलग दुकान का अलग अलग रेट है, 200, 250, 300। और ये सोन पापड़ी, बेचारी सोन पापड़ी सॉरी, ये भी कुछ आती है भैया अब अलग अलग दुकान के हिसाब से 150, 200, 250, है ना। और भाई इस दीपावली में तो ये पहले तो एक डब्बे के साथ एक फ्री था और दीपावली के दिन तो भाई साहब एक डब्बे के साथ 2 डब्बे फ्री थे। मतलब यार, कोई काजू कतली के साथ ऐसा करता होगा क्या? एक काजू कतली के साथ 1-2 डब्बे फ्री। 1-2 डब्बे छोड़ो, एक पाव फ्री भी होता होगा। भाई साहब, आप काजू कतली को चख नहीं सकते दुकान में। देखो, ये जो मिठाई है काजू कतली, ये आपकी मैक्सिमम चलेगी तो 2-3 और मैक्सिमम 5 दिन, 4-5 दिन। अगर हम मिक्स मिठाई की भी बात करें तो ये भी लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन 1-2 दिन और ऊपर हो सकता है। तो आप ये मान के चलो 5, 6, 7-8 दिन, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। हम बेसन के लड्डू की बात करेंगे तो बेसन के लड्डू भी आपके कुछ चलेंगे। मत करो, बेसन के लड्डू भी लगभग 10 से 15 दिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जल्दी खा लेना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा अगर आगे भी जा रहा है तो। और भाई साहब, ये बेचारी सोन पापड़ी क्या गज़ब की है। ये 2 से 3 और पहले तो इसमें 5-6 महीने की एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन अब इसमें 2-3 महीने का लिखा होता। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आपके घर में काजू कतली आई है तो आपको उसे किसी भी कंडीशन में हफ्ते से पहले ख़त्म करना है। चाहे आप इसे नाश्ते में खाओ, चाहे दोपहर में खाओ, रात को खाओ, चाहे डिनर में खाओ, चाहे वैसे ही पानी की तरह, मतलब आपको ख़त्म करना है। इस मिठाई की, सोन पापड़ी की, हम जिसको बेचारी कह रहे हैं, इसकी बात करें तो ये 2 से 3 और 4 महीने तक ये चलता है। अब आप बताइए, जिसकी लाइफ इतनी अच्छी है उसको हम बेचारी कह रहे हैं, सबसे दूर रखा हुआ है, इतना हेट क्यों मिल रहा है? आपके अगर मैं इसकी बनावट पे बात करूँ तो ये कैसे बनता है, हालांकि आपको रेसिपी यूट्यूब में सबकी मिल जाएगी, लेकिन आप ये मान के चलो कि सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी मिठाई में लगती है तो वह है सोन पापड़ी। अगर सबसे ज़्यादा प्योर कोई चीज़ अगर मैं मानूं, क्योंकि आप इन सब में मिलावट कर सकते हो, सब में मिलावट कर सकते हो भाई साहब, इसमें मिलावट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। दूसरा है कि आप इनको मशीनों वगैरह में बना सकते हैं, दूसरी चीज़ों में बना सकते हैं, लेकिन भाई साहब ये
आप मशीन में नहीं बना सकते। बहुत सारी मिठाइयों में लगता है कि वो पता नहीं कैसे कैसे अजीब तरीके से बनती है। ये भाई साहब जब तक हाथों से नहीं बनाओगे ये बनेगी नहीं। इसका मतलब आज हमारे सोसाइटी, समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसा ही हाल सोन पापड़ी की तरह हमारे बड़े बुजुर्गों का हम देखते हैं। अपने घरों में कम और ये वृद्धाश्रम और उन लोगों जगह ज़्यादा बड़े बुजुर्ग देखे गए हैं, क्योंकि लोग उनसे इतना हेट पता नहीं क्यों करते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान हमारे घर में बड़े बुजुर्ग ही हैं। वो हमें राय देते हैं, सलाह देते हैं, एक्सपीरियंस है उन्हें, है ना। लेकिन उन्हें बहुत हेट मिलता है सोन पापड़ी की तरह। सोन पापड़ी में जितनी क्वालिटी है ना, आप एक चैप्टर आपने भी पढ़ा होगा, प्रेमचंद की एक कहानी है, दो बैलों की कथा, जिसमें एक झूरी होता है, उसके दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। तो उसमें कहा है कि जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन जानवर माना जाता है गधे को, लेकिन सबसे कमाल का जानवर गधा ही है। सबसे ज़्यादा काम करता है गधा, सबसे ज़्यादा संतोषी होता है गधा, कोई खाने पीने की डिमांड नहीं होती है। लेकिन फिर भी गधे को हम बिल्कुल साइड करके रखते हैं और मतलब बिल्कुल गरीब और बेचारा और इस तरह का एक तरह से लोगों की सोच है। जबकि जो क्वालिटी ऋषि मुनियों में होती है, बड़ा शांत स्वभाव, जो दे दिया खा लिया, ज़्यादा राग द्वेष नहीं उनके मन में, वो होती है, वो है गधा। इसी तरह से ये सोन पापड़ी भी बड़ा सादा, सिंपल, सबसे अच्छा, सबसे दूर तक। और एक और कमाल की बात, हेट सब लोग करेंगे भाई साहब, एक के घर से दूसरे के घर में शिफ्ट भी होगा। काजू कतली को शिफ्ट करके देखो ना, पता चल जाएगा काजू कतली आई और अंदर सर खा लिया। लेकिन सोन पापड़ी को आप ऐसे रोटेशन में चलता रहता है। और जब आपके पास घर में कुछ ना हो ना, वैसा भी सोन पापड़ी भी काजू कतली से, जब ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ना, ये 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, हफ्ते भर में, तो ये सोन पापड़ी भाई साहब पूरे 3 महीने तक आपको दिवाली का एहसास कराएगी, आपके घर में मिठाई का आपको एहसास कराएगी ये सोन पापड़ी। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए ऐसे चीज़ों की जो बड़े पुराने हैं, जो इनमें क्वालिटी है, उन चीज़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। काजू कतली ठीक है, अच्छा है, स्वाद में अच्छा होता है, लेकिन काजू कतली जैसे लोग, काजू कतली जैसे इंसान, चीज़ें भी हमारे घरों में हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। और काजू कतली, बाकी आपको क्या इन मिठाइयों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, स्पेशली सोन पापड़ी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आता है तो शेयरिंग करें। धन्यवाद।